सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप यू आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस सारे कामों को निपटा के आज आ गई थी थोड़ा सा ऊपर बैठने के लिए। तो फिलहाल तो मैं ऐसे नहीं आई थी बैठने के लिए, लेकिन उसका भी कोई एक रीज़न है। तो रीज़न ये था कि आज मैं जब मतलब सारे कामों को कर रही थी, आज मतलब बहुत सारे काम थे, कपड़े वपड़े धुल रही थी। तो धुलते धुलते कपड़े वपड़े बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और लाइट इस टाइम पता नहीं कैसी आ रही लाइट, मतलब को अच्छे से नहीं आ रही है। जब हुआ मेरे नहाने का टाइम तब लाइट चली गई। तो फिर मतलब जब मैं ताज़े पानी से नहाती हूँ ना मोटर वाला चला के, तो आज मतलब लाइट चली गई थी। फिर टंकी का रात का जो रखा हुआ पानी था ना एकदम से ठंडा कोल्ड वाला, तो आज मैं उससे नहाई हूँ। तो इसलिए एकदम से शरीर पूरा मतलब बेकार सा हो गया था, जाम सा हो गया था, नहाते नहाते बाल धुल के नहाई हूँ। तो फिर बस इसीलिए ऊपर कपड़े लेके आई थी, बैठ गई थी थोड़ी देर धूप में और फिर डायरेक्ट मैं आप लोगों को मिल रही हूँ शाम में। तो शाम का मतलब काम वाम कर रही थी, मतलब सारा खाना पीना बना के, और मतलब कपड़े वगैरह ये होता है ना कि लाइट इस टाइम नहीं रुक रही है, तो फिर जिस टाइम लाइट आती है तो फिर उसी टाइम बस कपड़े मतलब धुलने लगते हैं। और यहाँ पे मतलब बहुत सारे कपड़े मैंने दिन में सुखा भी लिए थे, सुखा के अंदर ले आई थी, और उसके बाद जो मशीन में कपड़े डले हुए थे तो वो मैं अभी रात को मतलब धुल के टांग दूंगी। तो हमारा ड्रायर ख़राब है इस टाइम, तो इसीलिए मतलब रात में नहीं छूट जाएंगे और मॉर्निंग में फिर से धूप में फैला दूंगी। और ये हमारी गुड़िया रानी जिद कर रही थी यहाँ पे लूडो खेलने के लिए। आज मेरा मन हो गया लूडो खेलने का, आज मेरा मन हो गया लूडो खेलने का। और ये मतलब रोज़ शाम को जब काम फिनिश हो जाते हैं फिर ये बोलती हैं लूडो खेलो मम्मा, एक बार लूडो खेल लो। और उसके बाद लूडो वगैरह खेलने के बाद, और एक्चुअली में खाने का ऐसा था ना इस टाइम इतनी ज़्यादा दावत पानी चल रही ना, सर्दियों का मतलब सॉरी शादियों का टाइम है। तो फिर शादी हस्बैंड जी तो शादी में गए हुए थे, तो खाना पीना बस ऐसे ही हल्का बनाया था और ये सारे काम हो रहे थे, बर्तन मतलब कपड़े वगैरह धुल रही थी। और उसके बाद आके यहाँ पे दीवान खोल के फिर इसमें से बहुत सारे गर्म कपड़े निकाले बच्चों के आज, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई 2-3 दिन से, और सर्दी बढ़ने की वजह से बच्चों के कपड़े मतलब और ज़्यादा ही निकाल दिए थे, श्रेय और तासू के। इतने ज़्यादा कपड़ा मतलब निकालने पड़ते हैं ना, फिर मतलब सर्दी में सूखते भी धीरे धीरे से कपड़े हैं, तो फिर बहुत ढेर सारे कपड़े निकाल निकाल के एक्स्ट्रा वाले कपड़े में निकाल के मतलब नीचे फैलावा नहीं डालती, क्योंकि ये गर्म कपड़े जो होते हैं ना ये इनका फैलावा बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर मैं इनको निकाल के मतलब बेड से निकाल के मैंने यहाँ पे जो अलमारी मेरी है कपड़े रखने वाले, तो इसमें सारे फोल्ड कर करके रख लूँगी, जिस कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर अंदर से खोल के नहीं निकालने पड़ेंगे। और हस्बैंड के कपड़े मतलब अपने ज़्यादा कपड़े नहीं होते, 2-3 स्वेटर निकाल लो काम चल जाता है। और इन लोगों के बच्चों के सबसे ज़्यादा बच्चों के कपड़े होते हैं, जो कि मैं बस निकाल के फैला हुआ यहाँ पे लिए बैठी हुई थी। और सारे कपड़ों को मैं फोल्ड कर करके बस यहाँ इस वाली कबर्ड में रख दूंगी, और जिससे मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी तो बस फटाफट से निकाल के बच्चों को दे दूंगी। सो ही गुड मॉर्निंग वालों फिर, तो अभी नहा के आई हूँ जस्ट। तो आज जाना है थोड़ा सा बाहर, तो इसीलिए बस फटाफट से आज 8-8:30 तक नहा चुकी हूँ। और अभी बना रही हूँ अपनी चाय, इधर रखा है मम्मी के लिए गर्म पानी होने के लिए। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और उसके बाद यहाँ पे गर्म पानी होने के लिए रख दिया था इंडक्शन पे। मम्मी नहाएंगी जाके। और आज बहुत जल्दी जल्दी से सुबह हुई, मतलब बहुत जल्दी तासू को स्कूल भेजा, बस जस्ट लग गई थी कामों में, मतलब बिल्कुल ही रेस्ट नहीं किया। और बस झाड़ू पोछा किया और उसके बाद नहा के आ गई हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा बाहर जाना था। तो इसीलिए बस यहाँ पे खाना भी फटाफट से बनाने लगी थी मम्मी के लिए। और बस यहाँ पे आलू थोड़े से छीले, क्योंकि नए आलू जो आ रहे हैं ना उसको ऐसे रख दो फिर उसका छिलका नहीं उतारते बनता है। तो फिर बस नए आलू छील के यहाँ पे धुल के कुकर में डाला। यहाँ पे जो सिंघाड़े धुले हुए रखे होते हैं तो वो भी इन आलू में डाल दूंगी थोड़े से, मतलब जब आलू बॉयल्ड होंगे तो सिंघाड़े भी अच्छे से उबल जाएंगे। तो इसको भी डाल के उबाल के रख दूंगी, और फिर आलू निकाल के मतलब बनाऊंगी आलू की सब्जी चावल। और इनको एक बार और धुल लेती हूँ, मतलब डालें तो दोबारा एक बार धुल लूँगी, क्योंकि इनकी किस्कन है ना वो आलू में ना आ जाए, इसीलिए फिर धुल के उबलने के लिए रख दूँगी। तो दोनों साथ साथ में 2 काम हो जाएंगे एक के साथ। और फिर बाद में सिंघाड़े का ऐसा होता है ना, उबाल के रख लेती हूँ जिसको भी मन होता है। फिलहाल तो मुझे ही सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं मतलब काम करते करते बीच बीच में सिंघाड़ा मतलब खाती रहती हूँ। तो इसीलिए इसमें उबाल के रख लूँगी। और तासू को स्कूल भेज दिया है, उसके बाद आज जाऊँगी मतलब थोड़ा सा कहीं। वो भी जिद कर रही थी, लेकिन मतलब हर जगह ज़रूरी नहीं होता कि दोनों बच्चों को लेके जाओ, तो इसलिए उसको स्कूल भेज दिया। फिर स्कूल की छुट्टी कराओ तो ये भी नहीं बनता ना कि डेली छुट्टी कराओ, फिर उसका इतना होमवर्क हो जाता है, फिर उसको डील करना पड़ता है। तो इसके लिए उसको तो स्कूल भेज दिया है। और बस यहाँ पे हमारा खाना रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने बनाई है उबले हुए आलू की टमाटर आलू की सब्ज़ी। इस टाइम जो आलू आ रहे हैं ना उसको मतलब कच्चे आलू की सब्ज़ी मुझे नहीं पसंद आती है, तो मैं मतलब टमाटर आलू उबाल के ही बनाए। और सभी मतलब हस्बैंड को खाना दे दिया था, और मैंने भी थोड़े से सब्जी चावल ले लिए थे खाने के लिए।
क्योंकि टाइम हो गया था 11 से ऊपर, तो थोड़ा सा खा के चलूँगी। और उसके बाद बस यहाँ पे मतलब रेडी होने लगी थी जाने के लिए, और श्रेय को मम्मी ने रेडी कर दिया था, और मैं भी फटाफट से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि निकलना है। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से रेडी होने के बाद। मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए, तो मुझे जाना है मंदिर में। तो बस अभी रेडी हुई और हस्बैंड को खाना दे दिया, सब्जी चावल बस बनाया, शाम को बनाई थी सब्जी पूड़ी, तो वो पूड़ी यहाँ पे रखी हुई हैं। तो सब सब्जी चावल पूड़ी हस्बैंड खा रहे हैं, थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ। और थोड़ा सा वहाँ पे टाइम लग जाएगा, इसीलिए मतलब खा पी के जा रहे हैं, थोड़ा सा लेट भी जा रहे हैं, वैसे तो मतलब भूखे पेट भी चले जाते। तो बस अभी निकलेंगे। और तासू हमारी नहीं जा रही, तासू आज गई है स्कूल, क्योंकि आज तासू कुछ नहीं लेके जाएंगे, तो बस ऐसे निकलते हैं। आप सब लोग भी बने रहिए। तो यहाँ पे पूरी तरीके से मैं हो चुकी थी रेडी निकलने के लिए, और खाना मतलब हम लोगों ने ही खा लिया था। आप लोग भी मतलब सोचेंगे कि खाना खा के मंदिर जा रही हैं, बिकॉज ये रीज़न था तो कि मंदिर में जा रहे थे भंडारे के लिए, वहाँ पे मतलब कॉल आया था दीदी के, यहाँ पे जाना था, तो इसीलिए बस क्योंकि टाइम हो जाएगा वहाँ पे। और तो पूजा वगैरह तो घर पे कर ली थी, मतलब यहाँ से निकलते निकलते 12 बज गए थे, तो 12 बजे निकलेंगे तो वहाँ 1-1:30 तक पहुँच पाएंगे जाके। तो फिर इतनी देर भूखा मतलब ना ही बच्चे रह पाते, ना ही मतलब हम लोग भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, बस ऐसे ही दर्शन कर लेंगे भगवान के वहाँ पे, और उसके बाद भंडारे वगैरह वहाँ पे होगा, जो भंडारा वगैरह करेंगे। तो बस यहाँ पे निकल चुके हैं, और बाबू को लगी थी बहुत तेज़ी से भूख, मतलब इसको कहीं भी जाने का जब होता है तो इतनी ज़्यादा खुशी में ये होता है ना, ये घर पे दूध ही नहीं पीता है, और अपनी बॉटल भरवा के मतलब गाड़ी में रख लेगा कि नहीं मम्मा गाड़ी में पीऊँगा। और यहाँ इस तरीके से मतलब लेट के दूध पी रहे हैं बाबूजी, और दूध पी के बस नींद भी आ रही थी हल्की हल्की, क्योंकि आज मतलब फटाफट से जग गया था ना, मम्मी ने बोल दिया था कि मम्मा कहीं जा रही हैं, आपको भी जाना ही नहीं जाना है, इसीलिए बस फटाफट से जग गया था। तो बस यहाँ पे अपने मतलब 1-1.5 घंटा लग जाता है मंदिर तक पहुँचते, तो मंदिर पे पहुँच जाते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। चल दे हाथ रख के बढ़िया होगी। ही फ्रेंड्स तो गई थी भंडारे में, मतलब मंदिर में गई थी पूजा के लिए, तो बस वहाँ से आई हूँ और अभी खाने पीने में लगी हूँ। वहाँ से लेके आई थी प्रसाद, तो सभी लोग मतलब घर में फिर से वही खाना पीना खाएंगे प्रसाद वाला। तो क्योंकि थोड़ा सा लेट खाना खाया था वहाँ पे, 2:30-3 बजे एक्चुअली में हम लोगों ने प्रसाद जो मतलब खाया था, तो वो बस अभी मतलब इतनी तेज़ भूख भी नहीं लगी है। तो फिर मतलब घर पे भी ले आया था, जो भी थोड़ा थोड़ा खाएगा थोड़ा थोड़ा हम लोग वही खा लेंगे, इसलिए कुछ भी खाना वगैरह नहीं बना। और इतना थकावट आ गई थी वहाँ से आने के बाद, बस थोड़ी देर आराम ही कर रही थी, और जल्दी से खाना पीना खाने के बाद फिर से थोड़ी आराम ही करूँ, क्योंकि बहुत बस सभी के लिए मतलब खाना वगैरह निकाल दूंगी, जाके लगा दूंगी। तो यहाँ पे लेके आई थी जो भंडारे का खाना, मतलब भंडारे का जो प्रसाद था, तो वो लेके आई थी, मतलब घर पे भी मतलब दीदी ने डाल दिया था खाना घर के लिए भी। तो बस यहाँ पे थी भंडारे वाली सब्जी और पूड़ी, तो बस यही सभी लोग खाएंगे, क्योंकि हस्बैंड ने बोल दिया था जो कुछ भी थोड़ा बहुत खाऊंगा तो मतलब 1-2 पूड़ी खा लूँगा, और उसके बाद खाना कुछ भी ना बनाओ। तो सभी को मतलब मम्मी ने भी यही खा लिया था, प्रसाद था तो मतलब ऐसे फेंक भी नहीं सकते थे कुछ भी खाना, तो फिर सब लोगों ने बहुत प्यार से प्रसाद मतलब ले लिया था घर पे। और लेके आए थे बहुत सारी सब्जियाँ, तो वो निकाल के बस रखी हुई थी। तो यहाँ पे बथुआ आया था, तो बथुआ निकाल के रखा था, क्योंकि ये मॉर्निंग में बनाऊँगी। और उसके बाद सभी लोगों ने खाना पीना खा लिया था, और यहाँ पे बहुत ढेर सारे बर्तन इकट्ठा हो गए थे, मतलब इन सब कामों को कर लेती हूँ। और वहाँ पे मतलब मैं मतलब ऐसा कुछ भी काम वगैरह नहीं किया था जहाँ भंडारे पे गई थी, बस बैठे बैठे इतनी ज़्यादा थकावट बैठने पे भी आ गई थी। आप मतलब चलते फिरते रहो और काम करते रहो, तो फिर इतनी ज़्यादा थकावट चाहे ना आए, लेकिन एक मतलब 2-3 घंटे आप बैठ जाओ ऐसे एक जगह पे, तो फिर बहुत ज़्यादा थकावट आ जाती है। तो फिर बैठे बैठे वहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं, क्योंकि 1:30 बजे पहुँच गई थी, और शायद वहाँ से मैं 4-4:30 बजे निकली थी। तो फिर ऐसे ही बैठे बैठे एक बार हालत इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो बस लग रहा था यहाँ पे सारे काम कर लूँ और बस आराम कर लूँ जाके। तो बस बर्तन धुल लेती हूँ, और बच्चों ने जब खाना खाते हैं ना, तो बच्चों ने रूम में इतना ज़्यादा पानी वगैरह फैलाया था, उसको भी साफ़ करूँगी, और साफ़ करके बस निकल जाऊँगी सोने के लिए। मतलब बस टाइम हो रहा था 8:30-9 का ही आज, तो बस मन हो रहा था बस आज सो जाऊँ लेट के, कैसे न कैसे बस नींद आ जाए, सारी थकावट मॉर्निंग तक उतर जाएगी।
और यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी बच्चों ने फैलाया था, तो वो भी साफ़ कर दूँगी। यहाँ पे किचन काउंटर वगैरह सब साफ़ हो गया। और श्रेय भी इतना थक गया था कि मतलब श्रेय भी सो गया था टाइम से पहले ही, तो बस मम्मी ने रूम की लाइट बंद कर दी थी श्रेय की वजह से, क्योंकि श्रेय सो रहा था इसीलिए। ताज़ू को भी मम्मी डांट रही थी कि तुम भी सो जाओ, यहाँ पे पानी वगैरह खाना खाया तो फैला दिया है तुमने डांट डांट के। और उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लेके आई थी पानी साफ़ करने के लिए। और इन सब कामों का सब काम करने के बाद मैं भी जाऊंगी लेटने के लिए। फिर ये जो गीला वाला पोछा था फिर मतलब पूरे बरामदे में लगा दूंगी, क्योंकि पैर वगैरह बन जाते हैं ना, तो रात को भी मतलब मेरा कभी कभी मन होता है तो मैं रात को भी पोछा लगा देती हूँ यहाँ पे किचन के पास और कमरे में। लेकिन आज इतनी ज़्यादा थकावट थी तो फिर आज वैसे भी मन नहीं था कुछ करने का। लेकिन बच्चे की जब होते हैं ना तो बच्चे इतना ज़्यादा फैलावा कर देते हैं कि मन ना हो फिर भी सब कुछ करना पड़ता है। तो ये सब करने के बाद यहाँ पे मोटर चला के पानी वगैरह भर के रख लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग तो पता नहीं लाइट होती या नहीं होती कभी कभी, तो बस अपना मतलब एकदम से फ्रेश वाला पानी भर के रख लेती हूँ। तो ये सारे काम करने के बाद हेलो सो ये फ्रेंड्स, तो अभी सारा काम कर चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मतलब वहाँ जाके बस बैठी रही ना पूरा दिन, मतलब काम वाम कुछ नहीं किया, लेकिन बैठे बैठे इतनी ज़्यादा थकावट आ गई थी, इन पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा जब से मैं ये वाला जो सीज़र हुआ है, तीसरा स्टोन वाला सीज़र, तब से पता नहीं क्या कंडीशन ऐसी हो गई है। हो भी जाता है जब 3 दिन सीज़र एक बॉडी मतलब झेलती है तो फिर इतनी ज़्यादा मतलब वो बात नहीं रहती बॉडी में कि जैसे हम पहले की तरह, पहले क्या था ना, मैं बहुत सारे काम कर लेती थी, मुझे मतलब कभी से फील ही नहीं होता था कहीं से भी कि मैं थकी हूँ। लेकिन अब की ये कंडीशन है कि मैं इतनी जल्दी थक जाती, कोई भी काम करती है, कहीं भी आना जाना होता है, मतलब गाड़ी में बैठे रहना, फिर वहाँ पे बैठे रहना, फिर इतनी ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा थकावट लग रही थी। तो बस अब जाऊँगी, लेटूँगी, जाके आराम करूँगी। अभी फ़िलहाल इतना टाइम कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बॉडी एकदम से पूरी जवाब दे रही है कि बस आराम चाहिए। तो बस आराम कराऊँगी अपनी बॉडी को, आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आके मैंने खाना पीना वगैरह कुछ नहीं बनाया और फिर भी इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। तो बस करूँगी जाके आराम। और नेक्स्ट ब्लॉग पता है बहुत ज़्यादा मज़ेदार आने वाला है, क्योंकि अभी आप लोग मतलब कमेंट में लिख के बताना कि ऐसा क्या इंटरेस्टिंग सा है। मतलब मेरे यहाँ पे मतलब बहुत ख़ास कोई आने वाला है, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो अभी इतना खास कोई आने वाला है कि सच में उसके लिए मैं एक एक रात, एक एक टाइम किस तरीके से हम लोग मतलब काट रहे हैं। इतना मतलब खास कोई इंसान आ रहा है, तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि कौन आ रहा है। तो अगर समझ गया है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि कौन आ रहा है। और मतलब जान और नहीं समझे हो मतलब कि कौन आ रहा है, तो वो सारा कुछ जानने के लिए नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करिएगा। आपको मैं खुद ही बता दूँगी कि कौन आ रहा है। और अगर ये वाला ब्लॉग पसंद आ रहा है तो ब्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा मस्ती के साथ और बहुत ही कुछ खास इंसान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।